शिकस्त खुर्दा मोदी के बयानात काबिल मुजम्मत। भारत को हमले का शौक है तो पूरा कर ले, हम भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। भारत ने बगैर तहकीकात और सबूत पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया। वज़ीर आज़म की तहकीकात की पेशकश के बावजूद जारियत करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। भारत के 20 जहाज गिरा सकते थे, तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 गिराए। भारत खुद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलव्विस। दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारतीय इक़दाम खत्ते की सलामती के लिए खतरे का बायस। खत्ते में कशीदगी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर का हल न होना। तनाज़ा कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं। मोदी पहले गुजरात का कसाई बना, फिर कश्मीर का कसाई बन गए। अब पानी बंद करके वादी सिंध की तहजीब का कसाब बनना चाहता है। हम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। खत्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसियां हैं। दोनों इंतहा पसंद है, इनके इक़दामात में मुमासलत है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। बिलावल ने वज़ीर आज़म को खत पेश किया। पाकिस्तान के खदशात और तजावीज़ से आगाह किया। अंतोनियो गुतेरेस से सिंतास मुआहदे की बहाली, पाक भारत कशीदगी में कमी और मुकालमे को फरोग देने के लिए किरदार अदा करने की अपील। बिलावल भुट्टो का मसला कश्मीर के हल के लिए बामकसद जामे और यूएन करारदादों के मुताबिक मुज़ाकरात की बहाली की जरूरत पर जोर। अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की अमन पसंदी और सिफारतकारी पर मबनी हिकमत अमली को सराहा। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक किरदार अदा करने का अज़्म। पाकिस्तानी सिफारतकारी वफ़द के सदर जनरल असम्बली से मुलाकात। भारतीय इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दामात के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द का 2 रोज़ा दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल। वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम, OIC सफ़ीरों और मीडिया से मुलाकातें की। भारतीय जारियत और सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफवर्जियाँ दुनिया के सामने उजागर की गई। पाकिस्तान ने भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के सबूत आलमी बरादरी के सामने रखे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास आज होगा। कौमी तरक्याती बजट और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे, चारों वज़राए आला, वज़राए ख़जाना और दीगर मुतल्लिका हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती प्लान, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और मुख्तलिफ शोबाजात के अहदाफ का तफसीली जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट 4000 अरब रुपए तक रखने की तजवीज़, जबकि PSDP के तहत 1000 अरब रुपए मख्तस किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम पहली बार 1,21,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडेड 100 इंडेक्स 1,21,104 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स का साबिका रिकॉर्ड 1,20,796 पॉइंट्स था। बजट में 5 बड़े डैमों की तामीर और तौसीह के लिए 107 अरब रुपए के फंड्स मख्तस। त्यामीर भाषा डैम के 2 मनसूबों के लिए 42 अरब 88 करोड़ रुपए मख्तस करने की मंजूरी। मंगला डैम में बिजली की पैदावार बढ़ाने के मंसूबे के लिए 5 अरब, दासू डैम के लिए 20 अरब, मोहम्मद डैम के लिए नए बजट में 35 अरब 72 करोड़, जबकि थरबेला डैम 5वीं तौसीह मंसूबे के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स की मंजूरी। ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 8 अरब 21 करोड़, सूबों के दरमियान पानी की तकसीम में शफाफियत के लिए टेलीमेट्री सिस्टम लगाने के लिए 4 अरब 41 करोड़ रुपए मख्तर। तरक्याती फंड्स की हतमी मंजूरी कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में दी जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर जरगे में सूबे के हुकूक का मुकदमा कामयाबी से लड़ा। उम्मीद है अब वफाकी हुकूमत जम अजला के फंड जल्द सूबे को मुंतकिल करेगी। जम अजला खैबर पख्तूनख्वा का बाकायदा हिस्सा है, इसलिए फंड्स की मुंतकिली नागुज़ी, नेट हाइडल प्रॉफिट की बकिया इजात भी फौरी अदा किए जाए। वफाकी हुकूमत अहम कौमी मामलात पर सियासत से गुरेज करे। एक सूबे को तरक्की से महरूम रखना वफाक के लिए नुकसानदेह है। तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जा रहा है। तालीमी बजट के लिए काम करे हैं। वज़ीर आला इंडोमेट फंड को दोगुना कर दिया। थोड़ी सी भी गफलत बहुत ज्यादा नुकसान देती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सवाबी में तकरीब से खिताब। कहा, कानून बना देते हैं कि तख्तियां लगाने की इजाजत तब होगी जब काम मुकम्मल होगा। हम तख्तियां तो लगा लेते हैं मगर काम नहीं करते। तख्तियां लगाने से पहले काम पर तवज्जो दें। डिग्रियों को आलमी मेयार के मुताबिक करना है। सेहत के शोबे में नुमाया इकदाम किए हैं।
अपोजिशन लीडर ने स्पीकर कौमी असेंबली से रेफरेंस पर वजाहत मांग ली। रेफरेंस भेजने की कानूनी बुनियाद, तस्दीकशुदा कॉपी और कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। उमर अजूब ने खत्म मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरे खिलाफ नाअहली रेफरेंस का कोई जवाब फराहम नहीं किया गया। रेफरेंस की कार्रवाई आईनी तकाज़ों और इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह जेशुआई मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी के बाद खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब काबीना ने पाकिस्तान में पहली बार चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी दे दी। जो मुआशरा बच्चों को अमन नहीं दे सकता वो कभी पायदार अमन नहीं पा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जारियत के शिकार मासूम बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, फ़लस्तीन और कश्मीर में लाखों मासूम बच्चे इसराइल और भारत की जारियत का शिकार। जब बच्चों की मासूम मुस्कुराहटें आहों और सिसकियों में बदल जाएं तो इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। गज़ा में मलबे तले दबी हजारों नन्ही लाशें इसराइली जारियत पर आलमी बेहिसी का नुआहा हैं। कश्मीर की फिजाएं इन बच्चों की सिसकियों से बोझल हैं, जिन्हें ताअब्द खामोश कर दिया गया। पीटीआई पैटर्न इन चीफ से मुलाकातें न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की आज की कॉज लिस्ट से केस निकाल दिया। हाईकोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक केस गलती से मुकर्रर हो गया था। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत करना था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन हज मना में कायम दुनिया की सबसे बड़ी खैमाबस्ती की जानिब रवाना। आज का दिन इबादत, दुआ और इस्तग़फ़ार में गुजारेंगे। हुज्जाज कराम मना में क़याम करेंगे। कल हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। इमाम काबा शेख सालिह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद मस्जिद निमरा में खुतबा देंगे और नमाज ज़ोहर और असर की इमामत करेंगे। हुज्जाज कराम ग़ुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में वकूफ़ करेंगे। अज़ान मग़रिब के बाद हुज्जाज कराम मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। वहाँ मग़रिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ेंगे और रमन के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। हुज्जाज कराम 10 ज़िलहज वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के लिए रमी के लिए रवाना होंगे। मुश्त के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, आंधी और जालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक और जेलम में तेज बारिश और जालाबारी मुतवक्किल। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और जालाबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। सना चिश्तिया में तेज आंधी और बारिशें, छतें और दीवारें गिरने से खवातीन बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी। खातून समेत 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। एक जख्मी को भावलपुर रेफर कर दिया गया। सना यूसुफ के कातिल को 20 घंटे में गिरफ्तार किया। दोनों एक दूसरे को जानते थे। कातिल सना यूसुफ का कंटेंट राइटर भी था। सना की सालगिरह के मौके पर उससे मिलने आया था। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद शोएब खान केबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, 103 प्राइवेट कैमरों को देखकर शवाहिद इकट्ठे किए। शोएब खान ने कहा, अगर कोई आपको बार बार तंग करे तो पुलिस को लाजमी आगाह करे। किसी भी फोरम पर शिकायत दर्ज करे ताकि ऐसे वाकयात को रोका जा सके। मलिर जेल से फरार कैदियों की तलाश पुलिस के लिए दर्द सर बन गई। 216 में से सिर्फ 91 कैदी गिरफ्तार। गफलत और लापरवाही पर डीएसपी जे, एएसपी और 3 हेड कांस्टेबल समेत 23 अफसर मुअत्तल अफसरान और एहलकारों को डीआईजी जेल खानाजात रिपोर्ट करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े को गफलत करार देते हुए कहा कि कैदियों को बैरक से निकालना सरासर गलत फैसला था, जिसके संगीन नताइज सामने आए। मलिर जेल से फरार कैदी कैंटीन से 20 लाख से ज्यादा का सामान लूट लेकर ले गए। डिस्पेंसरी में रखी अद्वियात भी न छोड़। कैदियों के फरार की वजूहात जानना मुश्किल। जेल के सीसीटीवी कैमरे खराब निकले। जराये का कहना है जेल हुकाम ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में सीसीटीवी कैमरों के नाकाफी और खराब होने पर खत भी लिखा। महकमे जेल खानाजात को नफरी की कमी का सामना है। मंजूर शुदा असामियों की तादाद 6,500, लेकिन नफरी 5,000 भी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अद्वियात स्कैंडल में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक निगरान दौर में 1 अरब 40 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी सामने आई। वज़ीर आला ने महकमा सेहत के मुलव्विस अफसरान को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। तमाम मुलव्विस अफराद से लूटी गई रकम वापस ली जाएगी। मोटरवे पर सफर करने वालों के लिए नई मुश्किल। नॉन एम टैग और कम बैलेंस गाड़ियों पर टोल टैक्स में 50% इजाफा। इस्लामाबाद से लाहौर कार का टोल टैक्स 1800, लाहौर से अब्दुल हकीम का कार टोल टैक्स 1200, पिंडी भटिया से मुल्तान मोटरवे पर नॉन एम टैग गाड़ी का टोल 1600 रुपए मुकर्रर। नॉन एम टैग और कम बैलेंस वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए चार्ज
लाहौर से इस्लामाबाद तक 2 और 3 एक्सल ट्रक के लिए नया टोल 79 रुपए मुकर्रर। टोल टैक्स में इजाफे का इतलाक 15 जून से होगा। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। शहरियों को कम दाम में तगड़े जानवर की तलाश। खरीदार और व्यापारी भाव में मसरूफ। जानवरों की कीमतों के साथ चारे की कीमत में भी इजाफा। शहरियों का इज़हार तशवीश। साबिक वज़ीर शेख रशीद ने रावलपिंडी की मवेशी मंडी से कुर्बानी के लिए 2 ऊंट खरीद लिए। बड़ी ईद से कबल बड़ी खबर। इस्लामाबाद में मुसाफिर बसों के किरायों में इजाफा वापस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। CDA ने मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के पुराने किराए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।